रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, संधि विच्छेद, एरर यानी गलती, रेक्टिफिकेशन यानी सुधारना। इंसान हो अकाउंटेंट के तौर पे तो गलती तो हो ही सकता है। ऐसा तो नहीं कि कभी गलती होगा ही नहीं, सब समय सही परफेक्ट हो, कर दो, सब समय सही परफेक्ट हो, तब तो फिर आप इंसान नहीं हो, तब तो आप भगवान हो। गलती करोगे ही नहीं तब तो फिर क्या हो, भगवान हो। तो गलती हुआ कहाँ, अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स में गलती हुआ तो फिर हम लोग कहते हैं टोटल सिस्टम, जब तक आपको अकाउंट्स का पता ही ना हो कैसे ही जान जाओगे कि गलती कहाँ हुआ। तो मैंने कहा ना, तुम्हारे लिए मजबूरी अब क्या है, इसी लाइन से समझ गया कि अभी तो हमने पूरा अकाउंट्स क्या है देखा ही नहीं है। पूरा अकाउंट्स देखा नहीं, सिलेबस वालों ने उसे रख दिया, मजबूरी है। तो मुझे भी लगता है कि इतना भी नहीं, बहुत ज्यादा है नहीं, 3-4 घंटे की कहानी है, समझ ही जाओगे थोड़ा बहुत। तो थोड़ा कि वो जो टोटल सिस्टम है, हल्का पहले हल्का सा बात उस पर कर ले सवाल में जाने से पहले। टोटल सिस्टम में एक टुकड़ा क्या था, डबल एंट्री। गलती सुधारना है तो मैंने पहले ही कहा ना, सुधारने के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। बिना सब कुछ जाने सुधार ही कहां से लोगे भाई। तो टोटल सिस्टम क्या है, टोटल सिस्टम में शुरुआत ही कहां से थी, डबल एंट्री। क्या क्या चीज डबल एंट्री में आपका सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। अकाउंट्स का नाम सही से लेना जरूरी है, और अकाउंट्स का नाम सही से। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। हम्म। बोला सर ये सब तो क्लियर ही है। हम्म। सुधारने के लिए पहले कहा ना कि चीज पता हो क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग के नाम पे करते क्या हो। जर्नल करते हैं, और या तो साथ ही साथ लेजर करते हो, या एक हफ्ते का या एक महीने का जर्नल करके फिर एक दिन लेजर में क्या करते हो, पोस्ट कर देते हो। बेहतर होता है कि एक एक दिन पे कर देना चाहिए। कुछ लोग लगता है ना, जर्नल पहले कर लो और 7 दिन का एक ही बार जर्नल फिर लेजर में क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। तो जर्नल एंड लेजर देख लो बाहर करनी कौन है सर, कौन है? चला। तो जर्नल या लेजर साथ साथ होता है। फिर पढ़ा था कि हम लोग जर्नल को कभी कभी टुकड़े में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जर्नल को टुकड़े में तोड़ते हैं तो पहले टुकड़े का नाम कैश बुक, उसमें सारा कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, कैश वाला और व्हाट, बैंक बैंक वाला। वाला। कैश और बैंक यदि कैश बुक में बना तो ये भी बताए थे कि फिर कैश और बैंक का
लेजर नहीं बनता है जब भी कैश बुक बना है तो, यानी कैश बुक से कोई कैश और बैंक में पोस्ट नहीं होगा, और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनता है, भले ही वो कैश बुक में दिखता है। आपको भी अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये सेम टू का हिस्सा है। बोलेगा कि कैश बुक से लेजर में पोस्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक से सिर्फ और सिर्फ पोस्ट किसमें नहीं होगा? कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सारे में, क्योंकि कैश और बैंक उसमें बन जाता है। डे बुक जर्नल बुक का ही नाम है, सब्सिडरी बुक भी बोलते हो। परचेज डे बुक दूसरा नाम इनवर्ड डे बुक। परचेज डे बुक में यदि बोला लिखा है तो क्रेडिट परचेज के तौर पे लिखा, और परचेज अकाउंट में वो पोस्ट होता है पूरा टोटल। ठीक उसी तरह सेल्स डे बुक, जिसका दूसरा नाम है आउटवर्ड डे बुक। लोग बोल रहे होंगे सर सेल्स सेल्स रिटर्न में रिटर्न इनवर्ड होता है, तो मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? सेल्स की बात कर रहा हूं। सिर्फ सेल्स में सामान जाता है, इसका सेल्स डे बुक का दूसरा नाम क्या रहा? आउटवर्ड डे बुक। क्या रहा? आउटवर्ड डे बुक। इसके अलावा परचेज डे बुक का दूसरा नाम क्या रहा? इनवर्ड डे बुक। इनवर्ड डे बुक। तो इनवर्ड आउटवर्ड सिर्फ मत सोचना कि रिटर्न के साथ है, रिटर्न के साथ जरूरी नहीं है आपका। सिर्फ परचेज को इनवर्ड डे बुक, बिकॉज नाम तुम्हें मिलेंगे। मान लो एमसीक्यू में मिलेगा कि परचेज डे बुक का दूसरा नाम बताओ, इनवर्ड डे बुक। तो कॉन्शियस रहना ऑप्शंस की बजाय पहले चीजों को समझने में। परचेज रिटर्न डे बुक दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। क्या बात कर रहा था अभी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती सुधारना है तो पहले सही तो पता होना चाहिए, और सही का मतलब है, पहले बात कर रहा हूं टोटल सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री का चीज परफेक्ट रखना, अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम पे जर्नल लेजर, फिर बना यदि जर्नल को टुकड़े में तोड़ा तो कैश बुक डे बुक, और एक सुना था जर्नल प्रॉपर। रेक्टिफिकेशन में कुछ भाषा होगी, बाद में बात करेंगे। डे बुक को लेके यदि बोला तो, या हल्का सा चलो सुन ही ले। कभी बोला कि डे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ना ही डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना ही वॉट क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, दोनों छोड़ दिया। कभी बोला अंडरकास्टेड और ओवरकास्टेड, मतलब कास्टिंग का मतलब जोड़ना, अंडर यानी कम जोड़ा, ओवर यानी वॉट ज्यादा जोड़ा। तो जिसमें कम या ज्यादा जोड़ा उसी अकाउंट में गलती है। वन डे बुक लिखना था परचेज डे बुक में, लिख दिए सेल्स डे बुक में। लिखना था परचेज डे बुक में, लिख दिए सेल्स डे बुक में। तो गलती पार्टी में नहीं हुआ, गलती सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज की कहानी हो गई। अब रहा कि ये तो है कि मैं बात कर रहा था डे बुक में यदि कुछ लिखा तो कहाँ फर्क पड़ा होगा। लेजर जो बनाते हैं उसकी भी 3 कॉपी बनती है जर्नल की तरह। एक कॉपी का नाम डेटर लेजर, उस सारे डेटर अकाउंट का नाम होता है। एक कॉपी का नाम क्रेडिटर लेजर, उसमें सारे क्रेडिटर अकाउंट का नाम होता है।
तो डेटर और क्रेडिटर हटा दो तो बाकी सारे अकाउंट बनते हैं एक दूसरी कॉपी में, जनरल लेजर। उसका नाम लोग कभी कभी कह देते हैं नॉमिनल लेजर। डेटर होता है क्रेडिट सेल्स के कारण, तो डेटर लेजर का एक दूसरा नाम भी है सेल्स लेजर। सेल्स जर्नल मतलब सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर मतलब डेटर अकाउंट। सेल्स जर्नल मतलब सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर मतलब डेटर अकाउंट। उसी तरह परचेज लेजर मतलब क्रेडिटर अकाउंट। अभी मैं आपसे सिर्फ बात किया अपने अकाउंटिंग सिस्टम के थोड़े बारे में। अब आजा सीधे सीधे चलते हैं, गलती अकाउंट्स में हुआ तो कहाँ हुआ। या तो जर्नल जब रिकॉर्ड कर रहा था तब गलती हुआ, क्या गलती किया होगा, या तो लिखा ही नहीं, ट्रांजेक्शन लिखना ही क्या है, भूल गया। अकाउंटिंग की भाषा में भूलने को कहते हैं ओमिशन, छूट गया, कंप्लीट ओमिशन। अकाउंट का नाम गलती लिया, रॉन्ग नेम ऑफ अकाउंट, परचेज की जगह मशीनरी कर दिया, वेजेस की जगह मशीनरी दिया। अमाउंट गलती लिखा, 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन था 500 लिखा या 6,000 लिख दिया। डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट किया, गलती क्या करेगा, यही करेगा ना, या तो छोड़ देगा, या फिर अकाउंट का नाम गलत लेगा, या फिर गलत अमाउंट लिखेगा, या फिर डेबिट और क्रेडिट गलती करेगा। यानी कब, जर्नल के समय। अकाउंटिंग प्रोसेस का दूसरा नाम क्या रहा, लेजर था। उसमें क्या गलती करेगा, पोस्टिंग ही नहीं किया, जर्नल में लिखा था, लेजर में पोस्ट नहीं किया। एक है कंप्लीट ओमिशन, छोड़ देने को ओमिशन बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं लिखा। और एक है पार्शियल ओमिशन, डेबिट लिखा, क्रेडिट छोड़ दिया, क्रेडिट का डेबिट छोड़ दिया, ये गलती करेगा। जर्नल में लिखा था ए अकाउंट, लेजर में डाल दिया बी अकाउंट में, ये गलती करेगा। जर्नल में लिखा था 5,000, लेजर में लिख दिया 500। जर्नल में सही लिखा, इसका ये मतलब नहीं कि तू लेजर में भी सही लिखा होगा। जर्नल में लिखा डेबिट, लेजर में गलती से पोस्ट कर दिया क्रेडिट साइड, करता ही था तू यही सब गलती। ऐसी ही गलती वो भी कर रहा है। जब ये गलतियां हो रही हैं तो एरर एक के बाद एक हुए जा रहा है। गलती करेगा बैलेंसिंग करते वक्त, टोटली गलती कर रहा है, यानी कास्टिंग, तो गलती कर रहा है तो उसके कारण इफेक्ट पड़ेगा। कभी कभी सेम साइड में गलती किया, मतलब 5,000 का 500 लिखा, 5,000 लिखा ही नहीं, तो अंतर कितने का, डिफरेंस अमाउंट 4,500, लिखना 5 था, लिखा कितना, तो कितना कम लिखा, 4,500। कभी कभी 5,000 इधर की बजाय 500 इधर लिख दिया, अंतर 5,500 का। अपोजिट साइड लिखा तो फर्क किसका, एडिशन अमाउंट का। सेम साइड गलत लिखा, बोला सर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक लेजर जो तेरे को समझाएगा कि गलती का इफेक्ट कितना। तो सपोज एक अकाउंट
यदि मैं लेजर का ले लूं तो फिर उसका गलत और सही का हिसाब किताब, सपोज करिए कैश अकाउंट है, कितना बैलेंस दिख रहा है? बैलेंस कितना दिख रहा है? 31,000 बैलेंस दिख रहा है, 31,000। अब रहा ये 60 था ना, यदि 6,000 कर दूं तो बता कितना होगा वो, कितना से? पहले कितना था, अभी कितना लिखा? सेम साइड है या अपोजिट? तो 60 और 6 का अंतर कितना? 31 देख 25 होगा, 85। साठ होने पे 31 तो, और गलती से यदि 6 लिखा तो मैंने कहा कि उस बैलेंस पे कितने का अंतर पड़ेगा? डिफरेंस अमाउंट का। कितने का पड़ेगा? 60 का 6 हुआ तो 54 घट गया, वो 54 से बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 इधर लिखने से 85 आ रहा है, 6 उधर नहीं लिख के इधर मैं 10 लिखूंगा। देख, 6 इधर लिखने से 85 है, मैं गलती से 6 इधर नहीं लिखा, 6 इधर नहीं लिख के इधर लिख लिया 10,000, तो वो 85 था। 6 और 10 का टोटल कितना? 16। 1,01,000 होगा। कोई जादू नहीं है वो, साधु की कहानी। फर्क कितने का पड़ेगा? सेम साइड रहा तो डिफरेंस अमाउंट का फर्क पड़ेगा, अपोजिट साइड यदि लिख दिया तो एडिशन अमाउंट का फर्क पड़ता है। बैलेंसिंग के समय गलती किया, ट्रायल बैलेंस एक प्रोसेस है जब सारे लेजर के बैलेंस को लिखते हैं, किसी का नाम ही छोड़ दिया तो डेटर केटर का उसमें बैलेंस लिखना ही छोड़ दिया, क्योंकि जो बैलेंस आएगा वही लिखेगा। फाइनल अकाउंट चल अभी छोड़ता हूं, चल ये था। अब रहा कि अकाउंटिंग साइकिल का ये एक मैप देखा था। शुरुआत होता है कहां से, फिर उसका क्या किया, एक तरह से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, यदि कुछ छूट जाता है तो जर्नल प्रॉपर में पढ़ा था, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री से लेजर का बैलेंस चेंज हो जाता है तो फिर बनाते हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और जब सारा अकाउंट्स बन गया तो अब सारे नॉमिनल को क्लोज करते हैं, यानी बना क्या, फाइनल अकाउंट, साइकिल खत्म, अगले साल फिर यहां से चालू। क्या बात कर रहा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलती हुआ, कहाँ हुआ, अकाउंटिंग प्रोसेस में, मतलब उस अकाउंट्स में। यदि उस पूरे अकाउंट्स में गलती हुआ तो पूरा अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए उस गलती को सुधारने से पहले। अकाउंट्स ही नहीं पता, गलती सुधारने बैठ गया। इसलिए ये आना ही चाहिए कब, जब पूरा सीख लिए तब। अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पे हो तो गलतियों को सुधारने का ये जो हिसाब किताब के पहले कैपिटल रेवेन्यू भी इसीलिए बताया था कि नाम तो पहले सही ले लें, क्योंकि वही नहीं पता तो कहां से सुधार लेंगे। तो अकाउंट्स का पूरा सिस्टम देख रहे थे हम लोग, डबल एंट्री,
जर्नल लेजर, कैश बुक, डे बुक, लेजर, फिर अकाउंटिंग साइकिल की कहानी। गलती कहाँ हो सकता है भाई? तो जर्नल के समय, लेजर के समय, लेजर के बैलेंसिंग में, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त नॉर्मली गलती नहीं होता है, नॉर्मली गलती नहीं होता है। अब रहा, आगे चला तो नेक्स्ट था अकाउंटिंग साइकिल के बाद सीधे सीधे चला गलतियों के सवाल पे। बीच में बहुत कुछ है, डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले आजा गलतियां यानी रेक्टिफिकेशन का सवाल कैसा दिखेगा। रेक्टिफिकेशन का सवाल एक स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा। वो स्टेटमेंट मतलब एक एक पॉइंट अपने आप में सवाल है, एक से दूसरे का कोई संपर्क नहीं है। यानी सवाल यदि बोला तो पहला वाला सवाल जो तेरा था क्या था? 1 का ए, 1 का ए था एक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू एक्स फॉर ₹700, for ₹700 had been credited to his account। यही है ना? तो जिंदगी में रेक्टिफिकेशन का सवाल देख ले, कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर है? चल, तू सवाल को देखेगा किस नजरिए से? सबसे पहले सवाल में पढ़ना तो पढ़ते पढ़ते एक जो टुकड़ा है ना, वो है ट्रांजैक्शन। यहां तक पूरा सेंटेंस होगा, एक स्टेटमेंट होगा, उसको दो टुकड़े में बांटना। पहले क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा, और दूसरा जो होगा वो एरर होगा। दूसरा क्या होगा? एरर होगा। कोई भी सवाल जो भी है, कोई भी सवाल जो भी है, सबकी स्टोरी, सबकी स्टोरी वही है। सबकी स्टोरी क्या है? एक पूरी लाइन स्टेटमेंट की तरह एक के बाद एक के बाद एक होंगे, और पहला टुकड़ा कि एक हिस्सा उसमें क्या रहेगा? ट्रांजैक्शन रहेगा, और दूसरा हिस्सा एरर रहेगा। बेल बजाने का स्टाइल भी सिखाना पड़ेगा जिंदगी में। जिंदगी में वही तो बोल रहे हैं, बेल बजाने का स्टाइल तो नहीं सिखाना होगा। लाइफ में इतना चीज तो सही रखा करो। चलिए, क्या बोला भाई? एक हिस्सा क्या रहा? ट्रांजैक्शन। एक हिस्सा क्या रहा? एरर। यही ना? तो बोला जिंदगी भर का ट्रांजैक्शन ही मिलेगा। हाँ, ट्रांजैक्शन ही मिलेगा। चलो, अब आ जाओ। ये तो सवाल का विश्लेषण था, एनालिसिस था। सवाल का एनालिसिस था कि इतना लेट का आया। तो क्वेश्चन का एनालिसिस हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट जो होगा ट्रांजैक्शन, एक एरर।
सोचेगा कहां से, बस इतना ध्यान रखना। सोचना ये है, पहले वो जो ट्रांजेक्शन्स है उसका करेक्ट एंट्री क्या है। तो करेक्ट एंट्री पहले सोचना, और पूरा सवाल पहले नहीं भी पड़ेगा तो चलेगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन्स का करेक्ट एंट्री सोचा, तो करेक्ट एंट्री क्या बोला, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही ना। जैसे ही बोला एक्स टू सेल्स, दूसरा पड़ेगा, सीधे गलती दिख जाएगा, इसलिए दूसरा पे दिमाग ही मत लगाना। पहले चुपचाप पहला हिस्सा देखना, अपने आप दूसरा हिस्सा तेरे को दिख जाएगा कि क्या गलती हुआ है। वैसे तू पढ़ेगा, तेरे को समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है। मतलब ट्रांजैक्शन पढ़ते ही मन ही मन वो करेक्ट एंट्री निकल है, और वो इसीलिए सबसे ज्यादा समय वहां लिया था मैं, क्योंकि हर एक चैप्टर में कहानी वहीं से शुरू है। वो तेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी वही है, यहां भी देख रहा वही है, आगे भी जगह वही मिलेगा। इसीलिए कहा था उस कराटे किड की मूवी की तरह वही स्टेप दोहराए जा जितनी बार दोहरा सकता है, फिर तुझे नया कुछ अलग नहीं मिलने वाला। जो मिलेगा वो सिर्फ एक घटना होगी, उस स्टोरी को सजाना है। चल, करेक्ट एंट्री। अब होता है कि गलती को सुधारे कैसे। सुधारने के बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे, और सब सही है। मैं एक टेक्निक अपनाता हूं, जानता अलग बात है, बट तुम्हारे बताने के लिए सिर्फ एक टेक्निक। लेकिन कोई टीचर और भी करता है, उनका अपना अंदाज है, वो भी अपनी जगह सही है। बस अंत का आंसर सही होना चाहिए, और मेरा मानना है कि एक आसान तरीके से आ जाए तो बेहतर। गलती एक्स में हुआ है या सेल्स में हुआ है, एक्स में हुआ है, तो एक ही अकाउंट में गलती है, क्योंकि वो बोला हिज अकाउंट को क्रेडिट किया, यानी सेल्स ने तो सही किया ही होगा। जर्नल सही है, लेजर में पोस्ट करते वक्त गलती। तो जिस अकाउंट में गलती हुआ, उस अकाउंट का एक लेजर रफली बना लेना, उस अकाउंट का एक लेजर, एक टी चार्ट में, टी फॉर्मेट में ले लिया। पैसा 700 रुपया करके था, सही होने से एक्स में किधर लिख रहा था तू, डेबिट लिखना था ना। सही, सही होने से मैं अभी टू सेल्स पूरा नहीं लिख के लिख रहा हूँ, सी यानी करेक्ट एंट्री, सी यानी करेक्ट एंट्री। तो सही लिखते तो ऐसा होता, सही लिखते तो क्या होता, एक्स में 700 डेबिट दिखता। पोस्ट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, क्रेडिटेड टू, हमने गलत उसके अकाउंट में बोलेगा तो रॉन्ग 700 किया, ये ना। पहला तो हुआ ही नहीं है, पहला होना चाहिए था, हुआ है कौन सा, दूसरा। यानी सही होना चाहिए था 700 डेबिट, गलत 700 क्रेडिट हुआ है। और प्यार से उसको देखेगा, क्या करूंगा तो वो सुधर जाएगा। आराम से देख, प्यार से, क्या करेंगे कि 700 वो डेबिट हो जाए। आराम से देख, क्योंकि जिंदगी में कुछ, हम लोग एलन मस्क की कहानी है फर्स्ट टाइम थिंकर। फर्स्ट टाइम थिंकर मतलब पहले से कुछ नहीं था, हम पहली बार सोच रहा, तो क्या करेंगे। ध्यान से देख, तू जो बोला सही है, बाकी लोग, सही गलत हम नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग, और जब बोले तो क्लैरिटी से बोल, और सब उससे इत्तेफाक मत रखना।
वो उसकी सोच है, तेरी अपनी सोच होनी चाहिए। क्लास में कोई कुछ बोल दे तो उसके सोच से इत्तेफाक मत रखना। बैठा तू भी है, तेरे को भी समझा रहा हूं, सबको समझा रहा हूं। वो कहता है, क्या बोला, जोर से बोल, कितना, 700। हम 700 और क्रेडिट करेंगे तो सुधर गया। एनीवे, उसका नजरिया था। तुम लोग बोल, हमने कहा क्या करे तो सुधर जाएगा। बैलेंसिंग बैलेंसिंग नहीं, अभी हमको क्या करने से 700 डेबिट दिखने लगेगा। काहे तुम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं? हम जितना बोल रहे उतना ही सीमित रहा, क्या सुना सब हटा। 700 डेबिट करना था, नहीं किए। 700 गलती से क्रेडिट करने हैं। क्या करूं कि 700 डेबिट दिखने लगे? क्योंकि वो 700 जो लिखे हैं ना, पिंक वाला, मिटा नहीं सकते हैं। और ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं, ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं, जबकि होना चाहिए था ना ये, जबकि होना चाहिए था ये हिस्सा नहीं है, तभी तो मैं काट दिया। क्या करूं कि वो 700 डेबिट हो जाए? बोल, बढ़िया बोला सनी, बोल जोर से। इधर इधर, यही तो बोला भाई, सुधर गया। 700 तो डेबिट हो गया ना। 700 डेबिट पोजीशन में आ गया ना मेरा। अपने नेचुरल थिंकिंग को काहे नहीं डेवलप कर रहा भाई? इधर जैसे ही 1400 लिखे, वो 700 को घटा के उसको वापस कितना मिला दिया? 700 मिला दिया ना। एक्स के किधर लिखा है? तो एक्स के डेबिट साइड में लिखा, तो एक्स को डेबिट किया कितने से? 1400 से। अब ये कौन सा है? रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये भी एक जर्नल है। डेबिट यदि 1400 हुआ है तो 1400 क्या होना चाहिए? क्रेडिट भी होना चाहिए। और एक ही अकाउंट का गलती है तो ध्यान रखना, भले ही तेरे सिलेबस में भी हो या ना हो, पूरा देख, आधा समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ वाले को लिखते हैं व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। इसी, यही तेरा आंसर है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? हो गया रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के नाम पे क्या करना है? जर्नल पास करना है। रेक्टिफिकेशन के नाम पे क्या करना है? तो जर्नल के नाम पे कौन सा जर्नल लिखेगा? कोई बोला, इस सवाल को दिखा के बोला रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो, बोला एक्स अकाउंट डेबिट टू 1400, वो बोला सही है, आगे बढ़ो। लेकिन इसको निकालने के लिए तेरे को करना क्या पड़ेगा? पहले करेक्ट, क्या बोला सोचने का तरीका? पहले देख कि ट्रांजैक्शन कहां तक है। पहले क्या देख, पहले फिर उसका क्या कर, करेक्ट जर्नल एंट्री सोच। करेक्ट सोचने के बाद यदि दिखा कि एक ही अकाउंट में गलती है, क्या दिखा? एक ही अकाउंट में गलती है, तो फिर उसका एक छोटा सा क्या कर, लेजर ले ले। और लेजर लेने के बाद चुपचाप पहले करेक्ट वाला लिख के काट दे। पहले करेक्ट वाला लिख के क्या कर, फिर गलत वाला लिख, जो किया है वो। और गलत और करेक्ट को प्यार से देख, वो खुद ही बोल देगा कि इधर लिखो, तुम्हारा सुधर जाएगा। तुम मत सोचो रेक्टिफिकेशन के बारे में। तुम दोनों को लिख के क्या करो, प्यार से सोचो, क्या करूंगा यार तो 700 डेबिट हो जाएगा।
काहे तुम अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो? अपने आप बोलेगा 1400 इधर लिख दे, तेरा सुधर गया। बहुतों का अलग अलग तरीका, बट मेरा वही तरीका कि हमरा कभी गलती होगा ही नहीं, तुमको जो बोलना है बोल लो। हमने वैसे ही किया है, मेरा गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस प्रोसेस से निकला कि वही होगा। तुम कुछ भी समझा देगा, किसी समझ लेगा। तो पूरा कहानी क्लियर करिए। आप अपने कॉपी में करेक्ट एंट्री से पूरा लिखो, ट्रांजेक्शन्स भी पूरा लिख सकते हो तो लिख लो, so दैट कि तुमको पता हो कि पूरा करेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे। एक पार्ट तेरा क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन रहेगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, एरर होगा। गिन के वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में 15-20 सवाल लिया हूं, वही है सारा। करीब करीब तेरी सारी चीजें सुधर जाती हैं, उसमें कवर अप हो जाएंगे। बहुत कुछ रिपीटेटिव भी है। चलिए, पूरे प्रोसेस को लिखोगे। भले ही एग्जाम में तुमको यदि प्रैक्टिकल होता तो रेक्टिफिकेशन लिखना होता, भले ही एग्जाम में तुमको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन लिखना होता है। हेलो। हम्म। तो 1 का ए, सवाल रेक्टिफिकेशंस के ऐसे ही मिलेंगे, और इसको करने के बाद अब चला लेजर। पहले सही लिखना, फिर गलत लिखना, रेक्टिफिकेशंस तेरे को दिख जाएगा। और रेक्टिफिकेशन में एक्स डेबिट हुआ, डेबिट कर लिया। दूसरी तरफ वाला कुछ नहीं मिले तो सस्पेंस। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 1400 का कहानी, अपोजिट साइड लिखा तो एडिशन अमाउंट, अपोजिट साइड लिखा तो एडिशन 700 700 1400। तो जो लिख के हम लोग देख रहे थे, बिना लिखे मन ही मन चलता है, तो वही चीज दिखता है। अब आजा 1 का ई। 1 का ई, अब मैं पूरा नहीं लेके यहीं पे दिखा रहा हूं। 55 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, यहां तक ट्रांजेक्शन ना। 55 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, यहां तक ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का सही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, वही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अब कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए तो सही है आपका ई में, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, या ए अकाउंट। 55 पहले सही सोच लेना। अब देख, एरर ये था, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 550, गलती किया, 55 की जगह कितना लिखा। लेकिन तू बोल सकता था सर साइड का नाम तो लिया नहीं, तो साइड का नाम नहीं लिया तो जिधर करना था उधर ही किया है। साइड का नाम नहीं लिया तो ए का अकाउंट, तो ए के अकाउंट में ही तो गलती हुआ ना। तो ए के अकाउंट में गलती हुआ था तो लिखना किधर था, ए के क्रेडिट साइड में कितना, 55। अब कुछ नहीं बोला तो इधर ही किया होगा ना 550। अपने मन से साइड तो नहीं बदल देगा। लिखना क्रेडिट में था तो लिखा भी किधर ही होगा,
क्रेडिट में ही लिखा होगा, तो साइड अपने मन से नहीं बदलना। कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट करना था तो क्रेडिट ही किए हैं, बट अमाउंट तो गलती लिखे ना। क्लियर? अब क्या बोला था कि बस प्यार से देखना है, वो खुद ही बता देगा कि किधर क्या लिखोगे तो सुधर जाएगा। वेट, तनी जी बेहोशी में मत रहो। आप बोल रहे हो 1100, सुधर गया? वेट, कुछ सिस्टम सुधार। 1650 हो गया, बोल देना कुछ भी। इसका मतलब कि बेहोशी की तरह जिंदगी भर इसी तरह उल्टा सीधा बोलते रहोगे। समझने और समझाने का मतलब यही है, फिर जिंदगी में कुछ सुधरेगा ही नहीं। क्या करूं? डेबिट साइड में बेहोशी की तरह मत बोला करो। समझाने का मकसद यही है कि इधर 495 लिखेंगे तो नेट आपका कितना रहेगा? 55 रहेगा। क्लियर? सेम साइड में क्या डिफरेंस अमाउंट, तो ज्यादा किधर हो गया नेट बैलेंस होके? 55 उधर ही हो गया ना। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहा? ए डेबिट हुआ तो अकाउंट डेबिट कितना? 495 टू क्या? सस्पेंस, सॉरी 495, तभी तो वो 55 होगा। डेबिट किट तो बराबर ही होगा। क्लियर? गलती कहाँ हुआ है? तो हिज कौन है? कई के बारे में बात करेंगे। जो गलती हुआ जिस अकाउंट में उसी को सुधारेंगे ना। गलती जिस अकाउंट में हुआ उसी को सुधारोगे। ओके? तो यदि गलतियां इस तरह का रहा तो सोचोगे ऐसे ही। बाकी के बारे में देखेंगे कि क्या सोचना है। चल, 1 का एफ, परचेज रिटर्न बुक टोटल ऑफ ए पेज, एक पेज का टोटल कैरेट फॉरवर्ड एज 5221 इंस्टेड ऑफ 5112। बोला सर अभी तक जो दो किए उससे तो कहीं आना जाना मतलब दिख नहीं रहा है। जरूरी नहीं है पहले कहा कि सब एक ही तरह दिखेगा, बट जो सवाल है वो जानते भी हो कि क्या बोला है। अब इसमें ट्रांजैक्शन और एरर मत सोच। एक लाइन को पढ़ के सिंपल मतलब क्या निकला कि परचेज रिटर्न बुक जो डे बुक बनाते थे उसके पेज का जो टोटल था वो मैं किसी दूसरे पेज में गलत लिख दिया। एक पेज का टोटल दूसरे पेज में जाएगा ना, तो जो इधर का था उधर ही जाना था। तो तुम वही बेहोशी में था। तो गलती कौन से बुक में हुआ? परचेज रिटर्न अकाउंट। पहले तो ये सोचना है गलती कहाँ हुआ।
अब इसमें जर्नल एंट्री मत ढूंढना, हर एक चीज को एक ही अंदाज में नहीं सोचते हैं। बट इतना मालूम है गड़बड़ हुआ है कहाँ, परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो यदि परचेज रिटर्न अकाउंट में गलती हुआ है तो सबसे पहले पेज का टोटल सही अमाउंट कौन सा, सब लोग सोच लो, सब अपने अपने सब अपने अपने विचार, जो अपना बोल दिया चुप रहो, जो नहीं बोला वो बोलो। सही अमाउंट कौन सा है, 5112 या 5221? क्योंकि हमको पहले कौन सा लिखना है, सही अमाउंट सुधारने के लिए हमको पहले कौन सा लिखना है, सही अमाउंट। तो सही कौन सा है, 5000, क्योंकि 5112 के बदले में 5221 लिखे हैं एज। तो इतना इंग्लिश तो पहले सही रखना होगा, यहाँ कोई मैजिक और जादू नहीं होगा। तो सही अमाउंट ये हुआ, एज वाला हो गया रॉन्ग। क्लियर, एज वाला क्या होगा, रॉन्ग। तो सही 5112 किधर लिखना था, डेबिट में ना क्रेडिट में? क्यों, परचेज रिटर्न है, यही सोचना है। इसलिए बोला था मॉडर्न क्लासिफिकेशन का बैलेंस बताओ, नॉर्मल बैलेंस। तो परचेज रिटर्न के परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में लिखना था 5112। क्लियर, ये हम नहीं लिख, गलती से कुछ नहीं बोला तो उसी साइड लिखे होंगे, गलती से हमने 5221 लिख दिया। इसके बाद का रास्ता तो तुम सीख चुके हैं। तो तेरे को टेंशन रेक्टिफिकेशन का नहीं लेना, तेरे को टेंशन किस बात का लेना है, तू अब समझ चुका होगा। भाई हमको तो टेंशन टोटल सिस्टम का लेना है, वो तो अपने आप मिल जाएगा, वो मेरे को अपने आप मिल जाएगा, उसका टेंशन में मत रह। तेरे को जब वो पीछे वाला ही पता नहीं है तो वो कहाँ से पता हो जाएगा कि कौन कौन सा अकाउंट है, किसका कौन सा बैलेंस है। और तुझको थोड़ा ट्यूशन टेंशन किस बात का लेना है, तुझे थोड़ा टेंशन लेना है इंग्लिश का, सही कौन गलत कौन। इसीलिए बोला था इंग्लिश सही कर और अकाउंट्स तो जो सीख रहा वो सही कर। तो फिर तुझे भी दिख गया अंतर कितना, 109, और 109 किधर लिखना है, तो सुधर जाएगा। तो जो उधर 109 लिखेंगे तो 5330 हो जाएगा ना। तुझे भी लग रहा होगा आसान तो है, आसान ही है, पिछला सही था तो, पिछला ही गड़बड़ है तो ये कहां से आसान होगा। इसीलिए जो कर रहे हो ना पहले उसको खाली शांति से सही रखा करो, बाकी अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दो। जो बता रहे वो करना ही नहीं है और तुम सोच रहे हो इधर सही हो जाए। क्लियर है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये देखा क्या, 1 का एफ, चल आसान है, खुद से बता 1 का जी।
वन का जी अभी जो समझाए एक बार सही गलत खुद से सोच और कर, जो बताए उस पे ध्यान रखते हुए। वेट वेट बोलेगा नहीं। लेजर बना लिया है, तो लेजर बना लिया है तो पीछे का दो देख क्या किया है। पीछे का दो देख ले, परचेज रिटर्न में जिधर आर लिखा वही होगा। तो परचेज रिटर्न में आर किधर लिखा है, परचेज रिटर्न को डेबिट कर। ये चीज तो खुद से करना होगा, दो में जब देख चुका तो वन का जी जैसे बताया सही गलत सोचिए, सोचिए लिखिए और आंसर बताइए। वेट मत करिए कि सुनने के बाद ही बोलेंगे। तो फिर बात ये थी, जैसे बोल रहे थे कि सही एंट्री कैश टू सेल, सही एंट्री। तो क्या गड़बड़ यानी ट्रांजेक्शन्स तो यहां तक था, पोस्टेड टू सेल। तो गड़बड़ कौन सा अकाउंट में, सेल्स में। तो गड़बड़ है सेल्स में। सेल्स में सही किधर लिखना था, क्रेडिट में लिखना था, कैश टू सेल 2935। गलती से कितना किया, किधर इसी साइड 1235। तो क्या करना होगा, 1700 इधर और लिखना होगा। तो 17 और 12 2935 हो जाएगा ना। जरूरी है कि अपोजिट ही होगा ऑलवेज, है। अपोजिट करोगे तो तुम्हारा तो नेट उल्टा कम हो जाएगा ना। समझाने का मकसद वही था दादा। जी नंबर का एंट्री पहले क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ 2935 2935। और पढ़ के लगा गलती कहाँ हुआ है, गलती हुआ है सेल्स में ही, पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में सीधा सीधी बोलोगे सेल्स अकाउंट में, तो फिर सही मुझे लिखना था क्रेडिट साइड में ही 2935। ये तो लिखे नहीं, गलती से कितना लिखे। तो क्या करेंगे कि 2935 क्रेडिट हो जाए, बोलो। वेट वेट वेट, डेबिट में यदि बाबू 5405, तो 5405 से 1235 यदि जाएगा तो तेरा होगा क्या, 550, 10 से 3 गया 7, 3 से 2 1। ये तो फिर 3170 दिखेगा बाबू, 4170 दिखेगा। कितना दिखेगा, तो कहां से सही हुआ, पहले इतना समझ। यदि तू 5405 लिखेगा तो इधर कितना दिखेगा, 4170 दिख जाएगा ना। और हमको दिखाना कितना है, तो हम इधर कुछ भी लिखेंगे ना तो ये नहीं चलेगा बाबू। हम इधर कुछ भी लिखेंगे तो, क्योंकि इधर लाना कितना है 2935। क्लियर है। अब तू बोलेगा कि ना हम 3000 समथिंग लिखते आ जाएगा,
तेरे को क्रेडिट लाना, इधर जो लिखेगा ना ये वाला बीडी तो फिर इधर ही आएगा, तब तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? क्योंकि वो उधर लिखेंगे बट आएगा घूम फिर के बीडी इधर। तो देख, तेरे को भी जो समझ में दिखा, इधर 1700 और क्या करो, लिख दो, सुधर गया। 2935 हो गया। मतलब समझाए फिर भी तुम लोग अप्लाई नहीं कर पाया। सर आपने बोला कि करने को सकता है, आप वही चेक करके कब बोला था हम अपोजिट? अरे हमने कभी नहीं बोला। हमको हमारा उतना अमाउंट उधर चाहिए। ज्यादा से कम थोड़ा सेम सेट कर देना, तो आपसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है। हमको लाना इधर कहाँ है, क्रेडिट साइड ना। इधर क्या था, इधर कहाँ लाना था, क्रेडिट ही लाना था। तो हम यदि 109 कम करेंगे तभी तो 5112 हो जाएगा ये। यहाँ तो 5112 लाना है ना, इधर कुछ भी लिखेंगे तो नहीं होने वाला ये। तो इधर में ज्यादा लिखा तो इधर उल्टा लिखना होगा, इधर में कम लिखा तो इधर ही लिखना होगा। बट उतना काहे सोच रहा है, ये सोच कि ये किस कैसे दिखेगा 5112, इधर कुछ भी दिखेंगे तो होगा नहीं। इधर भी क्या था, 55 लिखना था 550, तो इधर 495 किए तभी हुआ। मतलब उस साइड ज्यादा लिख रहे थे बट उस साइड कम लिखेंगे तो उसी साइड लिखना होगा। इसमें भी वही हाल था। तो रेक्टिफिकेशनটা হলো কি, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हुआ है ना। तो आंसर्स के तौर पे तुमको बताना क्या था, सस्पेंस टू सेल्स 1700, सेल्स क्रेडिट हुआ है डेबिट नहीं। ठीक है, चलो एक आसान सा बताओ खुद, 1 का एच, 1 का एच आसान है, बताओ, अभी सीखे हो। घर में बैठे बैठे खा पी के तो बना ही रहे हो, तो दिमाग ज्यादा चलना चाहिए। यहाँ तो चलो फिर भी डिसिप्लिन है, वहां वहां तो एकदम एकदम बढ़िया से चिकन मटन चल ही रहा होगा। सर कौन सा वाला बोले? 1 का एच, 1 का एच आराम से सोचो और फिर बना के बताओ। चल देखते हैं। तो सही अमाउंट कौन सा, 12। सही अमाउंट कितना, गलत कितना लिखा, तो एंट्री हो जाएगा सस्पेंस टू सैलरी। सैलरी टू सस्पेंस कहां से हो गया बाबा, इतना समझा रहे फिर भी वही हाल। चल देख, जिसको भी डाउट था, 1 का क्या था, गड़बड़ जो हुआ वो किस में हुआ, सैलरी में। सैलरी का करेक्ट अमाउंट 12,000, करेक्ट साइड डेबिट साइड, खर्च है, गलती से कर दिया 12,500, तो इधर करना पड़ेगा ना भाई रेक्टिफाइड, तब तो इधर आएगा। तो सैलरी क्रेडिट हुआ, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सस्पेंस टू सैलरी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, 500 रुपया
क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 1 का ये था H, साइड वाइड का ध्यान रखा करना। अब आजा 1 का V, V फॉर विक्ट्री। 1 का V, V फॉर विक्ट्री। टेट के बाद डबल ए। उसके बाद ABACAD वो चालू होगा। चल 1 का भी देख, एक थोड़ी देर पहले एक लाइन बताए थे बाबू, उसी पे है, चल समझ ले थोड़ा। परचेज डे बुक, कौन सा अकाउंट बताए थे? परचेज डे बुक कौन सा अकाउंट बोले थे? परचेज डे बुक मतलब परचेज अकाउंट। परचेज डे बुक मतलब जो गड़बड़ है वही है। और बोले थे लेजर 3, डेटर लेजर, जनरल लेजर का नाम। तो वो जो परचेज अकाउंट है वो तो इसमें नहीं बना, वो भी इसमें नहीं बना। परचेज लेजर मतलब क्रेडिटर अकाउंट, परचेज नहीं। जो बना वो नॉमिनल लेजर में ही बना ना। तो इससे कंफर्म हुआ कि गलत कहाँ हुआ है, परचेज अकाउंट में। इसके बाद तो तू सीखा है करेक्ट और राइट फ्रॉम। ठीक है? तो नॉमिनल लेजर में बना ही कौन? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का लेजर लेके सोच। अभी तो सीखा कि परचेज अकाउंट में गड़बड़ हुआ है। तो परचेज अकाउंट का सही अमाउंट का टोटल बोल कितना? 3580। एज बोले थे गलत, तो 3580 परचेज का डेबिट बैलेंस 3580। तूने यहां तो लिखा नहीं, तूने लिखा है 3850 सेम साइड। और सेम साइड ज्यादा लिखने से अपोजिट साइड में डिफरेंस अमाउंट लिखना है। सेम साइड में कम लिखने से सेम साइड में डिफरेंस अमाउंट लिखना है। तो दिखना अच्छा काहे को, वहां देख के समझ में नहीं आ रहा, संवेदनशीलता इतनी बरकरार है। वो जो याद रखना पड़ रहा है वहां देख के तो वैसे भी लग रहा हो, चलो इधर लिख देते हैं, सुधर गया। रेक्टिफाइड हो गया 270। तो एंट्री बोल क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 270। क्लियर है? तो स्टोरी यही है, रेक्टिफिकेशन। आसान है कि नहीं है? बस साइकोलॉजिकली बस देखते रहिए। अब थोड़ा सा अलग आ जाओ, थोड़ा थोड़ा कैरम खेलना है। पढ़ाई कर लो, एग्जाम दे दो, एग्जाम के बाद बहुत कुछ किया जाएगा। इसके बाद तो आप बोले आज से खेला शुरू हो गया। हाँ, तो उसके बाद सुबह सुबह संडे वनडे को मैदान में पहले। सर आप आइएगा। हाँ, सर अभी हम जाते हैं इसके बाद। अभी नहीं जाना है, थोड़ा सा एग्जाम आप लोग का हो जाए, तैयारी किया जाएगा SSC GD का। ठीक है? SSC GD का तैयारी से शुरू किया जाएगा ग्राउंड में। तुम ही लोगों में से कोई एक इंस्ट्रक्टर बनाया जाएगा। भाई आप लोग के बहाने हम भी दौड़ के थोड़ा फिट हो जाएंगे। आप ही लोग के बहाने बस थोड़ा जल्दी। अब यही है कि जल्दी सुबह
सुबह सुबह जल्दी रात को सोना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे ग्राउंड में पहुंचना होगा। 4:30 बजे तक मजा आता है। चलो 4:30 5, अब 4:30 या 5 बजे ग्राउंड में पहुंचने के लिए तो सोना भी तो पड़ेगा रात को 10 बजे तक। 10 बजे नहीं सोएंगे तो उठ ही नहीं पाएंगे भाई। 10 बजे सो, 6 घंटा, 4 बजे तक नींद पूरा हो जाए, आधा एक घंटा में फ्रेश होके फिर पहुंच जाओ ग्राउंड में 5 बजे तक वर्कशॉप। वही तो एक ठो ग्राउंड बढ़िया आसपास। हाँ, वर्कशॉप में संडे ऑनवर्ड एकदम टाइम टेबल बना लिया जाए। CA CSSC सब आ जाओ, फिर तुम्हारा कैरियर काउंसलिंग भी है। आ गया। अब देख थोड़ा थोड़ा अलग क्या है बाबू। कैश डिस्काउंट अलाउड 600, discount received 400 have been posted to the wrong side of discount account in the ledger। अब एक साथ दो दो बोला तो तुम भी जानता है आसान तरीका दुनिया में सभी जगह बोला जाता है कि जब चीजें एक साथ कंबाइंड हो तो टुकड़े टुकड़े में सोचो, पहले एक को फिर वाट दूसरे को। तो पहले सिर्फ सोचते हैं किसका, डिस्काउंट अलाउड वाला। तो इतना तो समझ में आया कि गड़बड़ एक ही अकाउंट में है क्योंकि रॉन्ग साइड बोल रहा है। तो इसका मतलब रहा कि 1 के में 1 के वॉट के में गड़बड़ हुआ कौन से अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड। तो ऐसी गलतियों को हमेशा एक एक करके सोचना, दोनों नहीं। डिस्काउंट अलाउड 600 था, सही कौन सा साइड, क्योंकि खर्च है, खर्च का सही हो गया डेबिट साइड। क्लियर। गलत किधर लिखा, रॉन्ग साइड, तो सही का रॉन्ग साइड, गलत लिखा 600 तो रेक्टिफिकेशन सीधे सीधे दिखा कि 1200 रुपया से डेबिट कर दो। तो रेक्टिफिकेशन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। गलतियां 4 से 5 तरह की हैं। हम लोग अभी पहली तरह की गलती को देख रहे हैं कि एक लेजर का हेल्प ले लेने से वो सीधे दिखता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि जो है वो सही है। के बाद उसी में था डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, उसका करेक्ट साइड हो गया क्रेडिट, गलत हो गया डेबिट साइड में 600 सॉरी 400, तो रेक्टिफाइड होगा 800। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, और कोई मजबूरन तुमको बोले कि दोनों एंट्री को कंबाइन करके एंट्री करो, तो दोनों एंट्री का कंबाइन ध्यान से देख, दोनों एंट्री का कंबाइन ध्यान से देख। यदि दोनों को कंबाइन करने को बोल दे तो एंट्री को कंबाइन करना भी सीख चुका है, खासकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से तो और भी। तो पहला एंट्री में डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1200। दूसरा एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कितना 800। तो दूसरा वाला में तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट
तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट कितना 800, तो फिर डिफरेंस 400 क्या सस्पेंस अकाउंट। तो तुम्हारा एक एक करके इंडिविजुअल भी कर सकते हो या फिर व्हाट कंबाइंड भी, बेटर होगा इंडिविजुअल। फालतू का हेडेक लेना नहीं है। हाँ, एमसीक्यू में यदि मजबूरन दिख जाए तो तुमको फिर अमाउंट को एंट्री को कंबाइन कर लेना। ओके, चलिए ये हो गया वन का क्या के। अब आ जाओ वन। अच्छा, ये सब तो फालतू का ले लिया भाई, लेना ही नहीं था। ठीक है, अब आ जा वन का एम, वन का एम। अब देख एक अलग गलती में चल रहा हूं, वन साइडेड का कहानी खत्म। कौन, एक चीज जान लो, सेम टू में भी रेक्टिफिकेशन है ना। उस दिन अलग से नहीं पढ़ाने वाला, अच्छी तरह सीख लो। YouTube पे कर दे रिकॉर्डिंग तो ये भी रिकॉर्ड ही हो रहा है, ये जाएगा पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। ये जो बीच बीच में चल रहा है लुकिया, रिकॉर्ड हो रहा है और यही वीडियो वहां क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इस तरह पुराना सभी चैप्टर का है। तो चल भाई, तो बात एक चीज जान ले, ये जो तेरे को मैट दिया हो ना, इसमें पूरा है, इसमें पूरा है। और जो था ना बिफोर ट्रायल बैलेंस, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला नहीं करा। अभी जो कर रहा है ना, ये सब आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। और बिफोर वाले के लिए सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा, जिसमें जिसमें सस्पेंस है वो नहीं होगा, जिसमें जिसमें सस्पेंस है वो सस्पेंस नहीं आएगा, बस उस लेजर में उस तरफ लिख देना है। तो हम लोग इस पूरे सिचुएशन को जब समझाते हैं तो स्टोरी वही है कि गलती कब सुधार रहे हो, गलती कब सुधार रहे हो। गलती सुधारने के 3 स्टेज, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट एंड व्हाट। हम आपको बता रहे हैं अभी सारा का सारा बेस सिचुएशन। इसको जिस दिन सीखे, एक लाइन पूरा ये बता देगा और एक लाइन पूरा ये बता देगा, उस दिन अलग कुछ नहीं बताना मेरे को। गलती वही है, मतलब चोरी किए हो, गलती तो वही है, बट चोरी बच्चे थे तब किए, बड़े हुए तो तब किए जब यंग थे, या जब बूढ़े हो गए तब किए। चोरी वही है, गलती वही है। अब रहा कि चोरी को सुधार कब रहे हैं। बच्चे में सुधार रहे हैं 2 झापड़, अगला दिन से सीधा, अगला दिन से चोरी नहीं करेगा। जब बड़ा हो गया, चोरी किया 2 झापड़, तो उधर से भी 2 मुक्का, वैसे नहीं सुधार सकता है। और यदि बुढ़ापे में चोरी किया और 2 झापड़ दे दिया तो बेचारा वो शर्म के मारे सुसाइड कर लेगा, शर्म के मारे क्या करेगा। तो गलती को सुधारने का तरीका भी क्या है, गलती तो वही है, बट यही है कि सुधारना कब है। अभी जो सुधार रहे हैं वो है बेस, बस एक लाइन बोलूंगा और वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा उधर, पूरा शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जो भी सवाल आपके हैं रेक्टिफिकेशन में, बेस सिचुएशन में एक एक एंट्री चलता है। बेस सिचुएशन में क्या है, और बिफोर वाले में ये जो बेस सिचुएशन में तू लिखा ना, क्या
परचेज टू सस्पेंस, बट बिफोर वाले में देख क्या लिख रहा है, 250 पोस्टेड टू द, गलती वही, स्टेटमेंट अलग। एंट्री स्टेटमेंट में जाएगा कब, जब जहां जहां सस्पेंस है, उधर किस पे दिखेगा, बेस पे। तो जैसे ही दिखा कि गलती का एंट्री क्या रहा, परचेज टू सस्पेंस, और जैसे ही तू बिफोर में गया, यही चीज बदल के हो जाएगा व्हाट, बोला क्यों, बोला ट्रायल बैलेंस जब बना नहीं तो बुक्स में सस्पेंस आया नहीं। तो तुम बस इतना ख्याल रखो, बस जैसे और जिस तौर पे ले जा रहा हूं चुपचाप चलो, क्या करना है वो तुम टेंशन मत लो कि उस चैप्टर की स्टोरी में कौन किधर जाएगा। चल, अभी मैंने तुझे जो सवाल बताया उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं बेस सिचुएशन, और बेस सिचुएशन में अभी जो तूने रेक्टिफिकेशन सांतरा सुनेगा, बेस सिचुएशन में जब हम लोग एंट्री को सुधारते हैं, मतलब तो अभी देखा वन साइडेड, यानी विद द हेल्प ऑफ लेजर, विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन में एक लाइन बदला, वन साइडेड एरर है, यानी एक ही अकाउंट में गलती है, तो लेजर का हेल्प ले, एंट्री निकल जाएगा। और अब देख, गलती एक कॉमन मिलता है, कास्टिंग। ये एक और आसान सा सवाल, कास्टिंग का मतलब क्या बोले, टोटल। कास्टिंग का मतलब, कास्टिंग है टोटल, टोटल में फिर दो, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। अंडर यानी कम जोड़ा, ओवर यानी ज्यादा जोड़ा। सुधारेंगे कैसे, अंडर कास्टिंग यानी सेम साइड, अंडर कास्टिंग यानी सेम साइड। 4 आइटम लिखने के बाद टोटल आना चाहिए था 7,000, गलती से तूने 6,500 लिखा, कम जोड़ा ना, तो तुझे भी मालूम है सेम साइड लिखेंगे तभी सुधरेगा ना, सेम साइड लिखेंगे तो 6.5 जोड़े हो, कम जोड़े हो, तो भाई जितना कम जोड़े हो उतना लिख दो, सुधर गया। तो अंडर कास्टिंग की यदि बात करोगे तो मैंने कहा कि मेरे को 4 आइटम जोड़ना था, और 4 आइटम यदि क्रेडिट में जोड़ना था और हमने इसे कम जोड़ा, जोड़ना 7 था, गलती से 6.5 कर दिया, तो कम जोड़े हो, तो बोलता है कि 500 और लिख दो, सुधर गया। तो अंडर कास्टिंग का एक वर्ड जोड़ना, सेम साइड। इधर कम जोड़ा लिखना था 9, लिख दिया 8, तो इधर कम जोड़ा तो इधर ही 1,000 लिखेंगे ना। तो कम जोड़ने से सेम साइड में लिखना है, कम जोड़ने से क्या करना है, यदि गलती से टोटल 7 था, 7,600 जोड़ दिए, ओवरकास्टिंग, तो फिर इधर 600 लिखेंगे तब सुधरेगा ना। तो पहले वर्ड क्लियर कर, अंडर यानी सेम साइड, कम जोड़े हो तो सेम साइड सुधारना होगा, और ओवरकास्टिंग ज्यादा जोड़े हो तो। अब बोला सर इतना ज्ञान क्यों, बोला इतना में काम खत्म। अंडर एंड ओवर में एक ही अकाउंट में गड़बड़ है, अंडर सेम साइड, ओवर बॉड। अब हम लोग जो अदर अकाउंट होगा एंट्री का वो कौन होगा, सस्पेंस होगा। और अब बोला परचेज डे बुक अंडर कास्टेड, ध्यान से सुन, परचेज डे बुक अंडर कास्टेड, तो अंडर यानी सेम साइड जाना है, सुन ले पहले, अंडर यानी सेम साइड जाना है। तो परचेज ड्यू बुक मतलब कौन सा अकाउंट,
परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस? उस सेम साइड मतलब परचेज टू सस्पेंस, खत्म। परचेज टू सेम साइड। अब बोल, सेल्स डे बुक ओवरकास्टेड, ओवरकास्टेड मतलब अपोजिट में जाना है। सेल्स का कौन सा बैलेंस? तो अपोजिट जाने का मतलब डेबिट साइड। एक वो लेजर के हेल्प से हुआ, बट अंडर एंड ओवर में कोई लेजर मत जाना। अंडर एंड ओवर में सीधे सीधे सिर्फ वैसे ही चला जाना। क्या बोला? रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्टेड। एक सेकेंड, रिटर्न इनवर्ड तो ओवर में अपोजिट साइड, रिटर्न इनवर्ड का कौन सा बैलेंस? रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड यानी पहले बोला ही था कि रिटर्न बोलने से ही परचेज सेल्स में पहले कन्वर्ट कर। क्या? हम रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड कंफ्यूजन होता है। वेट सुन भाई, रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड का कंफ्यूजन मिटाने का उपाय क्या बोले थे? शुद्ध हिंदी नहीं जानना है। रिटर्न इनवर्ड शुद्ध हिंदी जानने जाएगा तो लिख चार्टर्ड अकाउंटेंट सनदी लेखाकार, समझ क्या समझेगा? लिख ले परचेज यानी क्रय, सेल्स यानी विक्रय। इसीलिए फालतू का क्वेश्चन बताना ही मत, अभी क्लियर बोल। मैंने कहा था रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड को परफेक्ट सॉल्यूशन क्या बोला था? उसको परचेज और सेल्स पे पहले कन्वर्ट करो। तुम्हारे कंफ्यूजन का जवाब, रौनक जी आस्ती से बैठो, डांस मत करो। तो मैंने कहा कि रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड का सबसे परफेक्ट तरीका है कि आप कुछ भी सोचने से पहले उसको परचेज और सेल्स में क्या करो। और इतना दिन से जो बोझ लिए फिर रहे हो, इसको बोझ ही लेना फिरते हैं। क्या बोझ लेके फिर रहे हो? जैसे दिल में किसी का बात चुभ गया, घूम रहे हो इतना दिन से, अभी तक निकाल नहीं पाए हो और बोलते हो कि कुछ नहीं है। तो एक एग्जांपल है, मान लो ये हाथ है और इस पे तुमको कोई गाली दे दिया और गाली को इस पे रखा है और लिए लिए फिर रहा है, कब तक उसको लेके फिरता रहेगा? तो हाथ धोना पड़ेगा ना। तो जब वो दिया तो उसी समय क्या करना है? फेंक देना है भाई। तू उसको पकड़ के घूम रहा है 6 साल से। तो वो भी वही कर रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड लिए लिए फिर रहे हैं। हम बोला भाई काहे लेके घूम रहा उसको तू? हम तो तेरे को उसी दिन बोला कि जिस दिन आ जाए रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड, तू आज तक उसको लेके घूम रहा है। हम बोले ही थे छोड़ भाई नहीं याद करना। बोला क्यों? बोला रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न में सामान आया तो हम बेचे होंगे तो आया। तो जिस दिन कोई बोला रिटर्न इनवर्ड, पहले बोला रिटर्न इनवर्ड बाद सेल्स रिटर्न, और जैसे ही बोला सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, और तुम उसको लेके 3 महीना से घूम रहा है। काहे? नहीं घूमना भाई। जिस दिन मिला रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न उसी समय, और सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो ध्यान दे, रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस ओवर यानी उल्टा, अपोजिट साइड, तो उसको क्रेडिट करेंगे टू रिटर्न इनवर्ड यानी डेबिट कौन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
टू रिटर्न इन व्हाट? बुझाया? ओवर एंड अंडर में ज्यादा नहीं सोचना है। ओवर एंड अंडर में सीधा सीधा कहानी वही है कि भाई आप पहले सोच लो अंडर में सेम साइड लिखना है और ओवर में अपोजिट साइड। तो रेक्टिफिकेशन का जो ज्ञान था अंडर एंड ओवर कास्टिंग में सीधा सीधा यही रहेगा। क्लियर है? अंडर ओवर का टेंशन लेना ही मत। कल जैसे कि वो एक बुक मैट का जो तुम लोग का उसका रीजन का जो पेपर ही देख रहे थे, आप देख उसको कॉन्फिडेंट वे में थोड़ा सा हिस्सा सृजन विद्यालय का जो पेपर था और लास्ट में जो पेपर का अंडर एंड ओवर वाला जो क्वेश्चंस था उसमें यही था। लास्ट की तरफ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले ओवर एंड अंडर पे जो सवाल था, उस ओवर एंड अंडर का सवाल बोले ही थे कि थोड़ा बाद में जब मिल जाए तो 26 या जो भी था वन साइडेड एरर था। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट वेजेस फॉर ये, इसमें तो चल अंडर एंड ओवर, यहाँ पे था अंडर एंड ओवर। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ट्रायल बैलेंस था चल। तो अंडर एंड ओवर का कहानी बस इतना ध्यान रख, या तो मैंने जो अपना रेक्टिफिकेशन दिया था उसमें होगा मॉडल पेपर वाला। 4 पेपर है और ये है अंडर ओवर में ज्यादा कुछ नहीं है, उसको लेके ज्यादा परेशान मत होना। रट्टा भी काहे मारना। चल 2 हो गया, बचा बाकी 2। अभी को थोड़ा सा 2 मिनट आराम कर, अभी टाइम है आधा घंटा। हाँ तो 5 मिनट ब्रेक ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या सुना? छूट गया। जब छूट जाने की बात होगी ना तो ध्यान दे, थर्ड वैरायटी सवाल मिलेगा ओमिशन। ओमिशन बोलते ही समझ जाना कि छोड़ दिया। वो क्या छोड़ दिया भाई? आप तो ओमिशन बोलने से पहले पकड़ना कंप्लीट यानी दोनों छोड़ दिया या एक छोड़ा। दोनों छोड़ा मतलब डेबिट दोनों छोड़ दिया, और एक छोड़ा यानी पार्शियल। तेरे लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है कौन सा छोड़ा। तेरे लिए पकड़ना क्या मुश्किल हो जाता है? तो 2 वर्ड से समझना कौन सा छोड़ा। नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया तो दोनों छोड़ दिया। नॉट पोस्टेड फ्रॉम जर्नल, जर्नल में लिखे, लेजर में लिखे ही नहीं तो डेबिट भी छोड़ा क्रेडिट भी छोड़ा। नॉट पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक, कैश बुक में लिखने का मतलब है कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कैश और बैंक में लिख चुका, फिर एक छूटा दूसरा वाला। नॉट पोस्टेड फ्रॉम डे बुक, तो डे बुक का टोटल तो चला जाता है बट एक आइटम छोड़ दिया। जब हम लोग डे बुक लिखते थे तो एक एक आइटम का पार्टी में लिखते थे और लास्ट में टोटल को लेजर में ले जाते थे। पकड़ना तेरे लिए होगा कि कौन सा छूटा। कैसे समझेगा कि दोनों छूटा और कैसे समझेगा कि व्हाट एक छूटा। यदि तेरे पास एक क्वेश्चन आया 1 का बी, क्या गुड्स परचेज फ्रॉम क्यू फॉर ₹15 entered in purchase day book but omitted to be posted to his account। omitted बोले ना छोड़ दिया। अब छोड़ा तो क्या सोचना है, कंप्लीट या पार्शियल। कंप्लीट वाले पे यदि मैं बात करूं तो कंप्लीट वाले पे तो छोड़ने की यदि बात करोगे
तो कहानी होगा कि वो छोड़ा तो कौन सा हिस्सा छोड़ा, दोनों वाला कहाँ गया भाई, कंप्लीट नॉट डेबिटेड, सब एक ही है। चला दूसरे वाले पे, 1 का BCWXZ, W नॉट पोस्टेड, ये भी एक ही छोड़ा, X ये भी एक छोड़ा, Z ये भी एक छोड़ा, कंप्लीट ओमिशन कहाँ गया भाई, Q दोनों छोड़ा, B एक छोड़ा, Q के बाद S ये छोड़ा। तो चल S, सेल्स रिटर्न ऑफ 500 not entered in financial account, इसका मतलब दोनों छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, मैं तुझे अभी क्या बता रहा हूं, ओमिशन करेंगे क्या एंट्री, आसान, दोनों छोड़ दिया तो लिखा ही नहीं है ना, रॉन्ग तो 0 है, करेक्ट तो होना ही था, रॉन्ग क्या है, 0 है, करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइड होगा, कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर क्या है, कर दो, बात खत्म, करेक्ट एंट्री ही क्या होगा, रेक्टिफाइड होगा, जो करेक्ट जनरल सीखा है। एक छूटा, जो छूटा वो लिखो, डेबिट छूटा तो डेबिट लिखो, क्रेडिट छूटा तो, और दूसरा वाला सस्पेंड, वन पार्ट विल बी लेफ्ट वन एंड द अदर पार्ट विल बी व्हाट, समझ में आया, कौन सा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक बचेगा, बोथ साइडेड एरर। गलतियों का छूटना कहां लिखे, तो छूटने पे क्या है, कंप्लीट छूटा या पार्शियल, क्या कैसे समझेंगे कंप्लीट छूटा, तो नॉट रिकॉर्डेड, नॉट इंटर्ड या नॉट पोस्टेड फ्रॉम जर्नल, नॉट पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक, नॉट पोस्टेड फ्रॉम व्हाट, डे बुक, क्लियर है, ओके। अब चल 1 का S बोल, हमने क्या बोला अभी, करेक्ट एंट्री ही क्या होगा, नॉट रिकॉर्डेड यानी ओमिशन, तो S का करेक्ट एंट्री क्या, डेटर पार्टी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर या व्हाट, वो पार्टी कौन है जिससे बेचे, वो डेटर है, पहले क्लियर करो, वही रेक्टिफाइड, करेक्ट एंट्री ही क्या रहा, रेक्टिफाइड, तो लिखो 1 का S, 1 का S अपने हिसाब से कौन सा वर्ड यूज करेगा कि कंप्लीट ओमिशन, कौन सा वर्ड यूज करेगा, कंप्लीट ओमिशन, तो हेडिंग दे दिया कंप्लीट ओमिशन, और कंप्लीट ओमिशन में क्या लिखेगा, करेक्ट एंट्री ही क्या रहा, रेक्टिफाइड एंट्री, तो करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या, डेटर अकाउंट, ओके। अब आजा 1 का B, आसान रहा, ध्यान रखना, ओमिशन छूट गया तो जो छूटा था उसको क्या करो, लिख लो, सुधर गया, और क्या है, 1 का B क्या बोले थे, एक टुकड़ा होगा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम क्यू, किराना ट्रांजेक्शन, तो गुड्स परचेज फ्रॉम क्यू का जनरल एंट्री,
लिखे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का बी, करेक्ट एंट्री परचेजेस टू क्यू। पहले ट्रांजैक्शन को सोच लेना, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग उसमें करेक्ट एंट्री का कोई मतलब है नहीं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्यू, क्लियर। अब करेक्ट सोचने के बाद आगे पढ़। एंटर्ड इन परचेज डे बुक बट ओमिटेड टू पोस्टेड टू वेयर, क्रेडिटर लेजर। तो क्रेडिटर लेजर में क्रेडिटर जाता है ना, एक तरह से क्यू कौन है बाबू, खरीदे हो तो क्रेडिटर है, सुन चुके हो परचेज डे बुक यानी परचेज अकाउंट। तो छूटा कौन, क्यू छूटा, ओमिट तो यही हुआ ना। तो यदि ओमिट यही हुआ तो तू इसको क्या बोला, तो इसको क्या बोला, पार्शियल ओमिशन। क्या बोला, पार्शियल ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन का रेक्टिफिकेशन का क्या रूल बताए, जो छूटा वो, क्या बोले, जो छूटा वो। तो जो छूटा वो करेगा तो टू क्यू अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट कौन हो जाएगा बाबू, बात खत्म। सॉरी, डेबिट इधर लिख दे, परचेस टू सस्पेंस हो जाता, ओके। सॉरी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यू, कितना रुपया बाबू, 1500। क्लियर है। ओमिशन में दो ही होगा, भले भाषा थोड़ी थोड़ी अलग अलग क्या है मिलेगी। तो 1 का क्या किया अभी, बी, सीधे क्या लिखा, आसान है। गुड्स रिटर्न बाय जेड, एक तो ट्रांजेक्शन हुआ, नॉट डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। हमने पहले बोला रॉन्ग के बारे में नहीं सोचा तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि सोच लेने के बाद ना, या पढ़ लेने के बाद लगता है यार क्या करें, उससे बढ़िया है सही एंट्री सेल्स रिटर्न का क्या रहा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर ना। करेक्ट एंट्री क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो करेक्ट एंट्री रहेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। कौन सा छूटा है, सेल्स रिटर्न, बोला ना नॉट डेबिटेड। तो ओमिशन कौन सा हो गया तेरा, ओमिशन हो गया सेल्स रिटर्न। ओमिशन कौन हो गया, नॉट डेबिटेड, तो तू इसी को बोला ना। तो रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। जो अमाउंट है उसमें तो सर दर्द है नहीं, समझ में आया। तो अभी अपने कौन सी गलतियों को सुधार रहे थे, अब देख ओमिशन में तू थोड़ा कहाँ फंसेगा, वो है टाइप ऑफ लेजर। टाइप ऑफ लेजर कितने थे बाबू, पहला डेटा लेजर, दूसरा, तीसरा डेटा लेजर का दूसरा नाम क्रेडिटर का, ये क्लियर है। ये यदि ध्यान में रहा तो देखिए गलती भी सुधर समझ में आएगा। डब्लू, ए रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स लेजर यानी डेटा लेजर, यही था ना। तो करेक्ट एंट्री अभी पढ़ा, सेल्स रिटर्न टू डेटर, क्या होगा भाई, सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो चला फटाफट खत्म कर इसको।
तो W सेल्स रिटर्न करेक्ट एंट्री पहले लिख रहा है। एग्जाम में सिर्फ रेक्टिफाइड लिखना होता है बाबू, बस तू समझने के लिए क्या कर रहा है, सभी चीजों को लिख रहा है। तो सही एंट्री था तेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब तुझे भी मालूम है कौन कौन से लेजर में जाएगा। तो सेल्स रिटर्न कौन से लेजर में जाता है बाबू, सेल्स रिटर्न कौन से लेजर में, जनरल लेजर। कौन सा था, और डेटर किस में, डेटर लेजर। डेटर लेजर का दूसरा नाम, फालतू का तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सेल्स लेजर मतलब सेल्स है ना, सेल्स लेजर यानी व्हाट, कौन सा छूटने को बोला, डेटर में बोला नॉट डेबिटेड। नॉट डेबिटेड मतलब छूटा यानी ओमिशन, सॉरी नॉट डेबिटेड नहीं बोला, नॉट पोस्टेड। कौन सा बोला, नॉट पोस्टेड। तो नॉट पोस्टेड मतलब ओमिशन, नॉट पोस्टेड मतलब ओमिशन। तो फिर रेक्टिफाइड एंट्री तू भी समझ गया, समझ में आया। तो चल ये 3 बचा, चौथा और आखिरी है, और फिर मैं उसको जोड़ूंगा तेरा कि बिफोर ट्रायल बैलेंस इसका क्या फर्क पड़ेगा। बट जो है ये सब क्या है, बेस आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तो रेक्टिफाइड एंट्री इसमें क्या हो गया था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट। अगले क्लास में तुझे वो भी बताऊंगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या, ओमिशन क्या, कंपनसेटिंग क्या। बट इतना क्लियर कर, नहीं तो वो समझना मुश्किल होगा, और वो अपने मंडे यानी कल के क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, कल इवनिंग के क्लास में।